हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे से किसी के सिसकने की धीमी आवाज आ रही थी। अभ्र धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। जैसे ही रोशनी अंदर गई, उसके हाथ पत्थर की तरह कठोर हो गए। एक अद्भुत सुंदर लड़की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, मानो कोई गहरा दुख उनमें समाया हो। अभ्र ने हैरान होकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे मुड़ी और एक ठंडी आवाज में बोली, मैं निशिथा, इस घर की पुरानी निवासी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहती, बस इंतजार करती हूं। अभ्र का गला सूख गया। उसने पूछा, किसका इंतजार? लड़की हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। जिसने मुझसे वादा किया था कि वह लौट कर आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। तभी एक तेज हवा के झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया। अभ्र ने जैसे ही दोबारा दरवाजा खोला, कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात के अंधेरे में कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर निशिथा की परछाई एक पल के लिए उभरी और फिर हवा में घुल गई। उस रात अभ्र अपने घर लौट आया, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। निशिथा की कहानी उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई। वह कौन थी? क्या सच में कोई आत्मा थी, या फिर समय के पन्नों में खो गई किसी अधूरी प्रतीक्षा की कहानी? आज भी जब रात के 2 बजते हैं, अभ्र खिड़की की ओर देखता है। कोई तो है जो अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है।